Greetings learner, welcome back to your channel English Vibe। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट एंड हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट को डील किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उसे देख के आइए। अब हम लोग करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जैसे कि यहां पे हेडिंग है सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। इसको याद करने के लिए एक और छोटा सा डायलॉग है। क्या है? किस बात की हो टेंशन, ध्यान से सुनिएगा, किस बात की हो टेंशन। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड सन। वाह वाह, खैर चलिए इसको याद रखिएगा। तो बेसिकली क्या है ना कि इसके एग्जांपल्स को जानते हैं। तो जैसे आई वेंट टू मुंबई यस्टरडे, अगर आप यहाँ पे देखिए तो आई हमारा सब्जेक्ट है और वेंट हमारा V2 है, बाकी ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ही कंप्लीटेड माई वर्क, यहाँ पे अगेन ही सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड V2 और माई वर्क। ठीक है, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस का। अगर हम लोग निगेटिव की बात करें, इसको निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, अगर निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो निगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ सर, याद रखिएगा, अगर डिड लग गया, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में डू, डज, डिड, मोडाल्स और टू लग गया तो इसके जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो यहां पे भी डिड लग गया विच मीन्स कि इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आई डिड नॉट गो टू मुंबई यस्टरडे। ठीक है, ये निगेटिव फॉर्म हो जाएगा। He did not complete my work, अगेन इसका निगेटिव फॉर्म ये हो जाएगा he did not complete my work। ये था हमारा निगेटिव। अब हम लोग जानते हैं यस नो क्वेश्चन के बारे में। हम लोग यस नो क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेंगे। तो यस नो फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड को हम लोग बाहर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट होगा तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे, नहीं होगा छोड़ देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में हसुआ इज कंपलसरी। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स, डिड आई, अगर नॉट है तो नॉट यहीं पे आएगा। ठीक है, डिड आई नॉट गो टू मुंबई यस्टरडे, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूरी है। डिड ही कंप्लीट माई वर्क, डिड ही कंप्लीट माई वर्क। ठीक है, ये भी यस नो क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे लास्ट में देखिए हसुआ लगाए हुए। नेक्स्ट हमारा होता है WH वर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो WH वर्ड क्वेश्चन का भी इससे सिमिलर है, बस ये स्ट्रक्चर के पहले WH वर्ड लग जाएगा। तो WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट होगा तो यहीं पे, फिर वर्ब का फर्स्ट में, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में डू नॉट फॉरगेट टू पुट हसुआ। चलो देखो यहाँ पे, व्हाई डिड आई नॉट गो टू मुंबई यस्टरडे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए तो WH वर्ड पहले आया है, फिर डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बाकी जो फर्दर है वो। नेक्स्ट में देख लीजिए, हाउ डिड ही कंप्लीट माई वर्क। ठीक है, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर पे आता है। तो बेसिकली याद रखिएगा कि सिंपल पास्ट का जनरली हम लोग चार टाइप का ही सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव, यस नो और WH। ठीक है, ये चारों का सही स्ट्रक्चर दिमाग में याद रखिएगा, एकदम सही स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बेनिफिशियल है। अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस नहीं बनाओगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ। चलिए चलते हैं पहले यूजेस की तरफ। पहला यूज क्या कह रहा है कि टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड एट फिक्स टाइम ऑफ पास्ट और ओनली कंप्लीटेड इन पास्ट। एक ऐसे एक्शन या फिर ऐसा एक्शन जो पास्ट में फिक्स टाइम पे कंप्लीट हो गया है या फिर पास्ट में कंप्लीट हो, उसके साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हम कहते हैं क्या, सीता डैश राम थाउजेंड्स ईयर अगो। सॉरी, इसके साथ ना कुछ टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स भी होते हैं। ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो, ठीक है, या तो उसके साथ फिक्स टाइम होगा, नहीं तो उसके साथ कुछ टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स होगा। टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स क्या होगा? तो टाइम एक्सप्रेशन वर्ड जैसे यस्टरडे, अगो, लास्ट या प्रीवियस, और इसके साथ अकेले नहीं रहेगा, इसके साथ डे, मंथ, ईयर, वीक, आवर, मिनट एटसेट्रा सो ऑन, ये सब रहता है, प्लस कोई भी फिक्स्ड
टाइम हो या फिक्स्ड ईयर हो, ठीक है, ETC, ये सब टाइम एक्सप्रेशन है। अगर ये सब लगता है तो इन सब के साथ ना सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। जैसे सीता डैश राम thousands years ago, ब्रैकेट में है हमारा मैरी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि सीता और राम का शादी बहुत सालों पहले हुआ था, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब एक्शन टुक प्लेस इन पास्ट, शादी होने का काम कब हुआ था? पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में नहीं, ये पास्ट में हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये पास्ट में हुआ था। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से दीजिए तो यहाँ पे अगो भी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगो था और ये भी अगो लगा हुआ है। ये तो शाइन होता है पहचानने का टाइम एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंख बंद करके इसको कहाँ रखेंगे? सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वर्ब टू, तो मैरी का वर्ब टू क्या होता है? मैरिड होता है। सीता मैरिड राम thousands years ago, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई डैश सम बुक्स लास्ट संडे, ठीक है, मैंने कुछ बुक लास्ट संडे को खरीदा है। देखो लास्ट लगा हुआ है, लास्ट के साथ संडे लगा हुआ है, ठीक है, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है। पिछला संडे, पिछला संडे तो फ्यूचर और प्रेजेंट की बात नहीं है, पास्ट की बात है, तो पास्ट की बात है, मतलब सिंपल पास्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ V2 लगेगा, बाई का V2 होता है बॉट, तो ये हो जाएगा बॉट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ही डैश इन 1989, ब्रैकेट में है डाई, मतलब वो मरा। वो कब मरा? तो 1989 में, मतलब पास्ट में मरा, एक फिक्स्ड ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये सिंपल पास्ट में जाएगा, मतलब यहाँ पे डाई का V2 हो जाता है डाइड। आई होप यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यूजेस पढ़ते हैं। नेक्स्ट यूजेस क्या कह रहा है? टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। अब ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? ऐसा एक्शन ना जो पास्ट में आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, वो आपका आदत हो गया था, अभी नहीं पास्ट में, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन माई चाइल्डहुड आई डैश क्रिकेट, ठीक है, बचपन में ना हम क्रिकेट, ब्रैकेट में प्रिय, तो हम खेलते थे, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि बचपन में ना आप रेगुलर क्रिकेट खेलते थे। और आई थिंक ना मैक्सिमम लोग का बचपन, अगर मान लो हम लोग जैसा अगर बच्चा है, लड़का है, ठीक है, तो उन लोग के लिए मतलब कॉमन है। आज के टाइम में तो बहुत, जब से ये मोबाइल फ़ोन आ गया है ना, तब से बच्चे एकदम मोबाइल से फेविकॉल से चिपके रहते हैं, ठीक है। बट हम लोग के टाइम में ना, हम लोग जब बच्चे थे तो मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, कि स्क्रीन टच मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो लोग खेलते थे। अब खैर बच्चे तो खैर छोड़िए, जाने दीजिए। खैर हाँ, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बचपन की बात है, बचपन में हैबिट था, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है आई, सिंपल पास्ट मतलब सब, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड। तो इन माई चाइल्डहुड आई डैश क्रिकेट, ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये पास्ट हैबिट एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू का भी यूज करते हैं और साथ में वुड का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जब हम लोग मोडाल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डील करेंगे, लेकिन फिलहाल सिंपल पास्ट से ये कर लीजिए। वैसे ये एग्जाम्पल बड़ा यूनिक है, रिलेटेबल है, ठीक है। जैसे हम बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सब बच्चे करते हैं, बचपन में एक बड़ा कॉमन चीज़ होता है जो अभी बड़े हो जाने के बाद नहीं करते और बचपन में एकदम करते हैं, वो फिक्स है। पूछो क्या? बोलो, पूछो क्या? क्या सर नहीं बताएंगे, बोलो। हाँ चलो, देखो एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग बचपन में देखोगे, पता नहीं क्या होता है कि बचपन में ना जो जनरली बच्चे होते हैं वो बेड पे सोए रहते हैं, ठीक है, और बेड पे सोए 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 पता नहीं क्या होता है, पूरा बेड वेड सब गीला हो जाता है, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये उनका रेगुलर हैबिट होता है, बचपन में करते थे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। तुम लोग भी कहते होगे कि सर कैसे कैसे बात करते हैं इधर, खैर छोड़ो, जाने तो, ये बहुत ऑब्वियस है, सबके साथ होता है, बहुत जेन्युइन चीज़ है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। खैर चलो हम लोग आगे यूज देखते हैं। सेकेंड क्या करता है? ही डैश मूवीज ऑन संडे, ठीक है, ब्रैकेट में है वॉच। ही जो है वह ना संडे, मतलब पास के संडे में ना मूवी देखता था, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि हर एक संडे को देखता होगा, तो वो उसका रेगुलर हैबिट होगा कि संडे आता होगा जाता होगा मूवी देखने, संडे आता होगा जाता होगा मूवी देखने, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट की बात है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे एवरी संडे हो जाता तो वो फिर प्रेजेंट में आ जाता, रेगुलर हैबिट हो जाता, वो प्रेजेंट का हैबिट हो जाता। ऑल्दो ये भी हैबिट ही है, लेकिन ये पास्ट का हैबिट है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, पास्ट हैबिट मतलब वर्ब टू, मतलब यहाँ पे हो जाएगा वॉच्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस टू एक्शंस
when the first action leads instantly to the sorry instantly to the second action, ठीक है, having words like when, as soon as, etc. अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए पास्ट में कोई दो एक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसमें से पहले एक्शन के जस्ट बाद एकदम तुरंत ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे, ठीक है, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली ना दूसरा एक्शन भी हो रहा है, एकदम दोनों टाइम के बीच में ना एकदम बिल्कुल भी गैप नहीं है, पहला हुआ जस्ट तुरंत दूसरा हो गया, ठीक है, तो उस सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे पहला एक्शन और दूसरा एक्शन में गैप होता है, पहला एक्शन और दूसरा एक्शन में गैप होता है, वो हम लोग सिंपल पास्ट में नहीं रखेंगे, वो हम लोग आगे टेंस पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। लेकिन अभी एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो, पास्ट में एक दो एक्शन हो, ठीक है, पास्ट में ही हो और दोनों के बीच में टाइम का गैप नहीं हो, देयर इज नो टाइम, देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है, तो उस केस में हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। जैसे देखो, व्हेन ही डैश मी अ रास्कल आई डैश हिम, ठीक है, ब्रैकेट में कॉल और हेड, ठीक है, तो जैसे ही मतलब जब उसने मुझे रास्कल बोला, जैसे ही या जब उसने रास्कल बोला, आई डैश हिम, आई हिट हिम, मतलब उसका रास्कल बोलना और मेरा हिट करना दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे हो रहा है, ठीक है, इसीलिए दोनों में कोई टाइम गैप नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सिंपल पास्ट भरेंगे। मतलब यहाँ पे ही का उसके बाद V2 हो जाएगा तो कॉल्ड हो जाएगा, और आई के साथ हिट का V2 हिट ही होता है, ठीक है। तो व्हेन ही कॉल्ड मी अ रास्कल आई हिट हिम, तो दोनों एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एज सुन एज आई डैश द डोर द कैट डैश वी, ब्रैकेट में ओपन और रन, ठीक है, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वैसे ही बिल्ली भाग गई। अब यहाँ पे दरवाजा खोलना और बिल्ली का भागना दोनों के बीच में एकदम कोई भी टाइम गैप नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यही ऐसा रहता कि द कैट डैश अवे, ठीक है, द कैट डैश मतलब द कैट डैश अवे बिफोर आई डैश द डोर, मतलब मान लीजिए कि यहीं पे रहता क्या कि मेरे दरवाजा खोलने से पहले ना बिल्ली भाग चुकी थी, तो यहाँ पे बिल्ली के भागने का काम पहले हो रहा है, दरवाजा खोलने का काम बाद में हो रहा है, ठीक है, तो दोनों के बीच में टाइम गैप है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे है क्या कि जैसे ही मैंने गेट खोला वैसे ही बिल्ली भाग गई, तो दोनों में कोई टाइम गैप नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिंपल पास्ट भरेंगे। तो ये हो जाएगा आई, ओपन का V2 हो जाता है ओपेंड, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा रन का रैन, ठीक है। तो एज सुन एज आई ओपन द डोर द कैट रैन अवे, ठीक है। ये इसके तीन ही यूज मैंने बताए हैं और तीनों में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और आपके स्टैंडर्ड के लिए सफिशिएंट है इतना, ठीक है। बस इस तीन यूज को ध्यान में रखना और साथ में इससे पहले मैंने जो स्ट्रक्चर बताया है उसको ध्यान में रखना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं क्योंकि उनको स्ट्रक्चर नहीं ध्यान में रहता है, ठीक है। तो वो एकदम ध्यान में रखिए, क्योंकि सही सेंटेंस तभी आप फॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज ना आप सही सेंटेंस फॉर्म कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश ना बहुत खतरनाक लैंग्वेज होता है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा ऊपर से नीचे ना अर्थ का अनर्थ बन जाता है, ठीक है। हल्का सा अगर हेल्पिंग वर्ब या कुछ भी ऊपर नीचे हो गया ना तो वो पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बी केयरफुल और ध्यान से याद कीजिएगा आगे। ये बहुत, चूंकि टेंस ना बहुत बेनिफिशियल टॉपिक है, ठीक है, और हमें आना ज़रूरी है, ठीक है। हमें इंग्लिश जानना है ना तो इन सब पे कमांड ज़रूर करना है, और नहीं इंग्लिश ही नहीं, हम कुछ भी करें आगे, लेकिन ये एक बेस तैयार कर रहा है, क्योंकि हम लोग को सारा चीज़ इंग्लिश ही में करना है, लिखना है, पढ़ना है, सुनना है, मैक्सिमम चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब बात करते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और फिर से इसको याद करने के लिए एक छोटा सा डायलॉग क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब पढ़ने में ना लगे मन, याद करना सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल और V1। वाह, खैर चलो ये याद रखिएगा कि इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अब ले यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा कि सर कहां पे लगेगा शैल और कहां पे लगेगा विल, ठीक है। तो एंशिएंट ग्रामर के अकॉर्डिंग ना आई और वी के साथ शैल लगता है,
एंशिएंट ग्रामर के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ शैल लगेगा और इसको छोड़ के जितना भी सब्जेक्ट आए सबके साथ विल लगेगा। ये एंशिएंट ग्रामर कहता है, ठीक है। मॉडर्न ग्रामर क्या कहता है? मॉडर्न ग्रामर कहता है क्या कि फ्यूचर का तो कोई यूज ही नहीं है। सबसे पहले तो वो ये कहता है, ठीक है। इनकेस अगर वो बोलता है कि आप चलो यूज कर भी ले रहे हो तो शैल का कहीं पे यूज नहीं है, सिर्फ विल बचा हुआ है, केवल विल, ठीक है। हम सबके साथ मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग विल ही यूज करेंगे, देयर इज नो यूज ऑफ शैल, ऐसा मॉडर्न ग्रामर कहता है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कुछ सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, जैसे आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली। तो आई शैल गो टू दिल्ली में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सिंपल सा है कि यहाँ पे ये बता रहा है कि हम क्या करेंगे, दिल्ली जाएंगे इसी स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट है, और यहाँ पे देखिए आई के साथ शैल लगा हुआ है एंशिएंट ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ही के साथ विल लगा हुआ है, तो ही विल हेल्प यू, ठीक है, ही विल हेल्प यू। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन, ठीक है, बहुत सिंपल है। हाँ, अब इसको निगेटिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? देखिए ये ना हम लास्ट बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद ना सारे जो आगे के टेंस है वो चेंज होंगे, वो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक है। हमें क्या करना है ना, अगर मान लो कि किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, याद रखिएगा ये जो अभी हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं वो दो टेंस पे काम नहीं करता है, एक है वो सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल पास्ट। ये दोनों को छोड़ के सारे टेंस पे ये काम करेगा। क्या कीजिएगा, अगर आपको निगेटिव बनाना है तो किसी मतलब सेंटेंस में जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा उसके जस्ट बाद हमें नॉट ऐड करना है, चाहे वो सेंटेंस कोई भी हो, किसी भी टेंस का हो, सिर्फ वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना उससे जस्ट बाद हमें क्या करना है, नॉट लगा देना है। जैसे मान लीजिए कि आई शैल गो टू दिल्ली, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा शैल है तो इसके जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। जैसे ही विल हेल्प यू, तो विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसके जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो यही पुट नॉट जस्ट आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जैसे आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, बन गया, बहुत सिंपल है। यस नो बनाने के लिए क्या करना है कि सेंटेंस का जो भी पहला हेल्पिंग वर्ब होगा, किसी भी सेंटेंस का जो भी पहला हेल्पिंग वर्ब होगा ना उसको आप बाहर ले आइए, ठीक है, उसको सब्जेक्ट से पहले ले आइए और लास्ट में उसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए, वो बन जाएगा यस नो क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ये आई शैल गो टू दिल्ली, इसमें सबसे पहले क्या था, शैल है ना हेल्पिंग वर्ब, शैल को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये शैल आई गो टू दिल्ली, शैल आई गो टू दिल्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, बन गया यस नो क्वेश्चन। क्या आप दिल्ली जाओगे, बन गया यस नो क्वेश्चन, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें WH वर्ड करना है तो WH वर्ड करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले WH वर्ड रहेगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो, और देन सब्जेक्ट, और उसके बाद एज इट इज। अगर नॉट होगा तो नॉट, नहीं तो वर्ब और जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है वो, बहुत सिंपल है। और ये सारे टेंस के साथ होगा एक्सेप्ट मैंने जो बताया है उसको छोड़ के, ठीक है। व्हेन शैल आई, अगर नॉट है तो नॉट यहीं पे होगा, गो टू दिल्ली, दैट्स इट। व्हेन शैल आई गो टू दिल्ली, बन गया। इसका यही ट्रिक होता है, ठीक है। आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है, और इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। आप कहीं से 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस कोई भी सिंपल फ्यूचर का लिख लो और उसको ना चारों फॉर्म में ट्राई करके देखो कि वो बनता है, कितना सही होता है, कितना गलत होता है, ठीक है। बहुत बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है। ये हमारा था, हम लोग कैसे किस स्ट्रक्चर पे हम लोग फॉलो करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इसके यूज के बारे में जानते हैं। तो इसका यूज क्या कहता है, टू एक्सप्रेस एक्शंस टू टेक प्लेस इन फ्यूचर और टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचरिटी, ठीक है। देखिए सिंपल प्रेजेंट का क्या है ना, बहुत सिंपल सा यूज है, ठीक है, कि एक ऐसा एक्शन ना जो आपको लगेगा कि वो एक्शन ना फ्यूचर में हो रहा हो, ठीक है, या फ्यूचर में होगा, ठीक है, उसके साथ हम लोग सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। जैसे आई डैश द रिजल्ट नेक्स्ट मंथ, ठीक है, आई डैश, अरे सॉरी यहाँ पे गेट हो जाएगा, ठीक है। आई डैश द रिजल्ट नेक्स्ट मंथ, ठीक है, हमें नेक्स्ट मंथ में रिजल्ट क्या होगा, मिलेगा ही, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे देखो रिजल्ट कब आएगा, नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग टेंस का या वर्ब का यूज करना होगा तो फ्यूचर की बात है, सिंपल फ्यूचर की बात है, तो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर लगेगा, मतलब आई के साथ शैल लगता है, तो आई शैल गेट द रिजल्ट नेक्स्ट मंथ, दैट्स इट। नेक्स्ट, ही डैश हार्ड टू गेट सक्सेस, ठीक है, ही डैश हार्ड, ठीक है, उसे ना कड़ी मेहनत करनी, सक्सेस पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको किसी चीज़ में आगे बढ़ना है, ठीक है, सक्सेस पाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल फ्यूचर की बात है कि आप मेहनत करोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर की तो ही है, ही के साथ हम लोग विल लगा देते तो ही विल
वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। ठीक है, बहुत सिंपल यूज था। ठीक है, अब अगर आप लोग को ध्यान में हो तो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग ना टेंस दो ही टाइप के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर का कोई नाम नहीं है। ठीक है, ऐसा किस लिए मैंने बोला था, अगर वहां पे हम यहां पे अभी क्लैरिफाई करेंगे कि ऐसा हमने किस लिए बोला था। ठीक है, बस अगले स्लाइड में हम लोग जानते हैं कि ऐसा हमने क्यों बोला था या मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग ऐसा क्यों है। तो अब हम लोग जानते हैं कि क्यों मॉडर्न ग्रामरियन ने ना फ्यूचर को काउंट नहीं किया टेंस में। ठीक है, देखिए ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो, क्योंकि आज के टाइम में ना चीज़ें बहुत हार्ड एंड फास्ट हो चुकी हैं। ठीक है, वहाँ पे ना हर चीज़ के लिए एक ऑप्शन खोजा जाता है, और अगर आपके पास अल्टरनेटिव है किसी चीज़ का तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, और इंग्लिश को रिच लैंग्वेज बोला जाता है। रिच लैंग्वेज इसलिए नहीं बोला जाता है ना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज और बहुत सारे ऑप्शंस है किसी भी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर का हम लोग रिप्रेजेंट ना शैल विल का यूज करके करते हैं। अगर हमें कोई भी फ्यूचर, अगर फ्यूचर हम कोई भी टेंस आगे पढ़ेंगे तो फ्यूचर कोई भी टेंस हो ना उसमें शैल विल लगना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बिना शैल विल लगे हुए ना फ्यूचर का रेफरेंस देते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं वो कैसे स्ट्रक्चर है। चलिए, तो यहां पे अगर हेडिंग की बात करें ना तो हेडिंग दिया हुआ है हमारा अदर वेज टू एक्सप्रेस फ्यूचर थ्रू प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ना, प्रेजेंट टेंस के द्वारा हम लोग कैसे ना फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं या फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। पहला क्या कहता है, पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल प्रेजेंट का होता है। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट में मैंने एक रूल मैंने एक लिखाया था। ठीक है, अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग एक बार जल्दी वीडियो चेक कर लीजिएगा कि सिंपल फ्यूचर में मैंने एक रूल बताया था, उसका यूजेस में एक रूल है यूजेस में। ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ था कि फ्यूचर में कोई भी चीज फिक्स हो, फ्यूचर में कोई भी चीज फिक्स हो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। ठीक है, फ्यूचर का रेफरेंस है फिर भी प्रेजेंट का यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे द PM डैश हियर फॉर नेक्स्ट 3 days। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि नेक्स्ट 3 days कंफर्म है कि यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप देखो तो यहाँ पे स्टेज लगा है, V5 लगा है। ठीक है, हाँ ये चीज है कि ये वाला स्ट्रक्चर ना एकदम श्योर 100% वाले केस में आता है, यहाँ पे ना कोई डाउट नहीं है, ये कंफर्म है कि हाँ सिंपल प्रेजेंट हम लोग तभी फ्यूचर में यूज करेंगे जब एकदम कंफर्म हो कि नहीं ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर ये है जिसके थ्रू हम लोग फ्यूचर दिखाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा कि द PM स्टेज हियर फॉर नेक्स्ट 3 days, मतलब जो PM है वो यहाँ पे रहेंगे अगले 3 दिनों के लिए, तो अगला 3 दिन फ्यूचर रेफरेंस दिखा रहा है फिर भी हम इसको सिंपल प्रेजेंट में रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, बाई सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा है, ये आगे जाके हम आपको बताएंगे कि ये एक्चुअली ये गोइंग की जगह V4 हो जाता है, वो कंटिन्यूअस का होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि आई एम गोइंग टू बिल्ड अ हाउस नेक्स्ट मंथ, अगले महीने ना हम एक नया घर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अगले महीने एक घर बनाने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फिर से देखिए एक्शन फ्यूचर में होगा, अगले महीने में होगा, फ्यूचर रेफरेंस दे रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग स्ट्रक्चर प्रेजेंट का यूज किए हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर का नहीं, हम लोग प्रेजेंट का यूज, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि आई बिल्ड या आई शैल बिल्ड अ हाउस नेक्स्ट मंथ, ये भी हो सकता था, लेकिन हम क्या लिखे, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ हाउस नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये दोनों फिक्स है, इसीलिए एक्चुअली इसके प्रेजेंट के थ्रू भी हम लोग फ्यूचर दिखा सकते हैं। बट एक चीज याद रखिए कि इस टाइप का अगर सेंटेंस होगा ना तो यहाँ पे टाइम का होना एकदम कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि आई एम गोइंग टू बिल्ड हाउस इतना ही हो जाए, फ्यूचर टाइम का होना एकदम कंपलसरी है। फ्यूचर टाइम होगा तभी हम ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाएंगे जो फ्यूचर रेफरेंस देगा। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, बाई सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस इजएमआर होगा प्लस 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसके थ्रू भी हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे देखिए माला इज टू रीच हियर, माला इज टू रीच हियर का क्या मतलब है कि माला यहाँ आने वाली है, माला यहाँ आने वाली है, तो अभी तक तो नहीं आई है, माला अभी आने वाली है, अभी तक आई नहीं है। ठीक है, अगर आई नहीं है तो फ्यूचर में आएगी, फ्यूचर रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका यूज किया गया, मतलब प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट
के स्ट्रक्चर से फ्यूचर रेफरेंस दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बाई सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी जो हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट में होके फ्यूचर के बारे में बता रहा है। जैसे इसका क्या होगा, सी इज अबाउट टू डांस, मतलब कि वो एकदम आने वाली, एकदम तुरंत आ जाएगी, एकदम अब आ जाएगी तब आ जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट आने वाली, एकदम तुरंत फ्यूचर में तुरंत आ जाएगी, ठीक है। वहां पे अबाउट टू हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि शी इज अबाउट टू लीव, मतलब वो एकदम अब जाने ही वाली है, एकदम छोड़ने ही वाली है, ठीक है। तो ये भी फ्यूचर का ही रेफरेंस दिखा रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी शैल विल का यूज नहीं किया गया है। और इन्हीं सब स्ट्रक्चर के कारण, इन्हीं सब रेफरेंसों के कारण ना जो मॉडर्न ग्रामेरियन थे उन्होंने ये बताया कि हम लोग ना टेंस में बिना फ्यूचर टेंस के काम चला सकते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट अगर हमारे पास है तो हम लोग फ्यूचर का भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट था। सिंपल फ्यूचर में इतना ही है, इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। एक ही यूज था वो बता दिया, और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को हम लोग देते हैं यहीं पे पूर्ण विराम। बने रहिए हमारे साथ। हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कंटिन्यूअस पे आएगा। वहां पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों को एक ही वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप वीडियोस देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी करते रहिए। आप लोग का प्यार, आप लोग का लाइक कमेंट हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे भी जो प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं वो करते रहिएगा, और हम भी मेहनत करते रहेंगे आपके लिए जितना बेटर कंटेंट बना पाए। फिलहाल के लिए थैंक यू।